हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ शिक्षक भर्ती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तद्भव व तत्सम। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है टेट, सीटेट तथा सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 नंबर अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ लेता है कि इसका तद्भव क्या है या इसका तत्सम क्या है, या पूछता है तद्भव व तत्सम पहचानिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है। तो इसी को पहचानने के लिए चलिए वीडियो को देखते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे तद्भव व तत्सम होते क्या है। तद्भव शब्द जो होते हैं फ्रेंड्स, ये जो अशुद्ध शब्द कहे जाते हैं, तद और प्लस भव को मिला दिया जाए तो तद्भव बनता है। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले हों और परिवर्तित होकर नए शब्द बने हों, यानी शब्दों का स्वरूप बदल गया हो लेकिन अर्थ वही है। तद्भव का सीधा सा मतलब यही है फ्रेंड्स, ये जो है संस्कृत से निकले हुए अशुद्ध शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द क्या कहे जाते हैं? शुद्ध, लेकिन उससे निकले हुए अशुद्ध शब्द होते हैं जो अपने स्वरूप को तो बदल लेते हैं लेकिन अपना अर्थ वही रखते हैं। उसको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे कि तत्सम जो हमारा अग्नि जो है तत्सम है, इसका तद्भव में अगर हम बदलें तो आग कह सकते हैं। आग जो हमारा है ये संस्कृत के शब्द से निकला है, अग्नि से, और जो आग तद्भव हो गया यानी अशुद्ध शब्द हो गया। तत्सम कर्पूर, कर्पूर को हम तत्सम शब्द कहते हैं, और कपूर जो हमारा होता है ये तद्भव कहलाता है। तत्सम जो है स्वर्ण है और तद्भव हमारा क्या है? सोना। ये जितने भी शब्द हमारे तद्भव हैं ये संस्कृत से ही निकले हैं। स्वरूप बदला है लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला, अर्थ सेम टू सेम है। इसी शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहा जाता है। आगे देखते हैं तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हों, यानी संस्कृत के शुद्ध शब्द जो हैं तत्सम कहलाते हैं। ये जो है तत् प्लस सम के मिलने से तत्सम शब्द बनता है। शब्द का अर्थ क्या होता है? समान अर्थ, यानी संस्कृत के समान शुद्ध। ये जो होते हैं संस्कृत के समान क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हों तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य, पुत्र, ये सब जो हमारे क्या हैं? ये सब हमारे तत्सम शब्द हैं। इसका अगर तद्भव बनाया जाए तो अग्नि का आग होता है, वायु का हवा होता है, सूर्य का सूरज होता है, और पुत्र का बेटा हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उसको तत्सम कहते हैं, और संस्कृत से ही निकले हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं? अशुद्ध शब्द कहे जाते हैं। पहचानने की ट्रिक फ्रेंड्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 ऐसे वर्ण हैं जिसको हम अगर याद कर लें तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये तद्भव है या तत्सम है। जैसे पहला वर्ण क्या हमने लिया यहाँ पे? छ। ये जो छ, जिस भी शब्द में आपको ये दिख जाए छ, समझ लीजिए कि वो क्या है? तत्सम है। कैसे? देखिए, अंग रक्षक, यहाँ पे छ दिख रहा है, ये जो अंग रक्षक है ये हमारा कैसा शब्द हुआ? ये हमारा तत्सम हुआ। इसका तद्भव क्या होगा? अंग रखा। अक्षवाट में हमारा छ आ रहा है, ये कैसा शब्द हुआ? ये शब्द है तत्सम। अक्षवाट का मतलब होता है अखाड़ा, इसका तद्भव होता है जो कि संस्कृत से निकला है। अक्षर को क्या बोलते हैं? छ इसमें भी आया, अक्षर कहा जाता है। इच्छु को ईक कहा जाता है। अक्षोर को क्या कहा जाता है? अखरोट। जिसमें भी छ आपको दिख जाए, अक्षी, आंख, जहां जहां भी आपको छ दिख जाए आप तुरंत ऑप्शन मारेंगे तत्सम। देखिए, ये जो छतरी, जितने भी छतरी दिख रहे हैं ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे जो हैं तत्सम शब्द कहे जाते हैं। वृक्ष हो गया, वृक्ष का मतलब रुख, क्षमा का मतलब क्षमा, पक्ष का मतलब पंख हो जाएगा, क्षीर का मतलब खीर हो जाता है, कुक्षी का मतलब कोंक, क्षत्रिय का मतलब खत्री। ये सब जितने भी छ वाले होते हैं सब क्या कहे जाते हैं? वो सब तत्सम शब्द कहे जाते हैं, यानी संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं। आगे देखें श, जिसमें ये वाला स दिख जाए, जिस भी शब्द में
ये जो बड़ा वाला स दिख जाए उसको क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। उस शब्द हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम। क्योंकि जो स जो है तत्सम में प्रयोग किया जाता है, और जहां भी ये वाला स दिखे, स सरकारी वाला स, उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्यामल में ये स दिख रहा है, सांवला हो जाएगा। ससुर है, इसमें स है, ससुर इसको कहते हैं। शाक है, इसमें दिख रहा है, इसमें स 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 दिख रहा है। जितने भी बड़े स वाले होते हैं सबको क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। ससुर, साग, जिसमें ये सरकारी वाला स दिख रहा है, आस, फरसा, सांस, ये सब तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम में कौन सा प्रयोग किया जाता है, ये जो बड़ा वाला स है। आगे देखते हैं व। जिस भी शब्द में आपको ये व का प्रयोग दिख जाए, जिस भी शब्द में व दिख जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द कहलाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। वणिक हो गया, वणिक में व है तो वणिक का बनिया होता है। और ये जो बनिया, बरसात, ये सब ब वाले हैं, ये सब किस में प्रयोग होते हैं, ये सब जो है हमारे तद्भव में प्रयोग होते हैं। वणिक वर्षा, वर यात्रा का बारात होता है, विवाह का ब्याह, विद्युत बिजली, वर्कर बकरा, वर्कर मतलब होता है बकरा। और देखते हैं यहाँ पे वारिद, वारिद मतलब बादल होता है, ये बादल। वासगृह लिखा है, बसेरा, वक, वट, वृत्तिक, ये सब जितने भी व वाले हैं ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। री, जहां पे भी आपको ये री कौन सा री है, तो ये श्री, जहां पे भी ऐसा वाला री दिखे आपको तो समझिए कि वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। जैसे श्रृंगार है, ये हमारा संस्कृत का शुद्ध शब्द कहा जाता है। इसका तद्भव क्या होता है, श्रृंगार। घृत को घी बोलते हैं, मृतिका को मिट्टी बोलते हैं। मृत्यु, यहाँ पे भी ये री दिख रहा है, सब में ये वाला री है, इसका मृत्यु का मतलब मौत। जहां भी ये दिख जाए समझिए क्या है, वो तत्सम है। वत्सम, तत्सम। वृत्तिक, वृत्तिक का क्या होता है, बूटी, जमात्री, इसमें भी है। वृक्ष, कृतगृह, सब में है। ये सब जितने भी री वाले हैं ये हमारे क्या कहे जाएंगे, ये सब हमारे तत्सम शब्द कहे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जहां भी आपको विसर्ग वाला दिखे, विसर्ग वाला जो हमेशा होता है ये भी जो संस्कृत का शुद्ध शब्द कहा जाता है। श, ये जो स है, षटकोण वाला स, जहां भी आपको इसका प्रयोग दिखे समझिए कि वो शब्द कैसा है, तत्सम है। राष्ट्र हो गया, राज्य, रुष्ट, रूठना, ओष्ठ का होंठ, वर्ष का बरस, अग्निष्ठिका अंगीठी होता है, निष्ठुर का निठुर हो गया, ब्राष्ट्रिका हो गया, भट्टी हो गया। जहां भी आपको ये वाला शब्द दिखे वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब हमारे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। अब आगे देखते हैं सातवां जो हमारा है त्र, जहां भी त्र का प्रयोग हो ये भी जो हमारा अक्सर जो है तत्सम में प्रयोग किया जाता है। जैसे चैत्र का चैत होता है, चित्र का चीता, अत्र का यहाँ, मंत्रकारी का मदारी होता है, मित्र का क्या होता है, मीत होता है, यत्र का जहां होता है, धरित्री, धरती हो गया, पत्र का पत्ता हो गया। ये जितने भी फ्रेंड्स त वाले हैं ये भी 95% के केस में हमारा तत्सम हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं लास्ट हमारा है र। र की मात्रा, जहां भी र की मात्रा का प्रयोग हो वो हमारा क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। जैसे कि चूर्ण, ये जो र का कैसे भी मात्रा र की हो, चर्म हो, चूर्ण हो, ये र की मात्रा का जहां भी प्रयोग होता है ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। क्रोध हो गया, अर्क हो गया, अर्काय हो गया, अकार्य हो गया, अकाज, अर्क को अर्क कहते हैं। ये सब जितने भी हमारे हैं, आम्र को आम कहते हैं, प्रस्तर, पत्थर, ताम्र, ये सब जितने भी हमारे हैं, द्र, त्र, र की मात्रा का यूज जहां भी होगा वो हमारा तत्सम शब्द कहा जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।